अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इशारा सर्विसेज में मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेकंड मैरिज विदाउट डिवोर्स, बगैर डिवोर्स के दूसरी शादी करना, बगैर डिवोर्स के बगैर तलाक के दूसरी शादी करना, पॉलीगैमी करना। देखिए, पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ में भी पाकिस्तान में पॉलीगैमी की इजाजत है। इस्लाम में आप दो शादियां एट ए टाइम कर सकते हैं बगैर तलाक के। बगैर तलाक के आप दूसरी शादी कर सकते हैं पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया लॉ में। लेकिन बाहर के कंट्रीज में इस्लामिक लॉ के अलावा किसी और कानून में पॉलीगैमी इजाजत नहीं है। मैं बात हस्बैंड की कर रहा हूं। बीवी को तो परमिशन ही नहीं है, सिरे से नहीं है, चाहे इस्लाम हो या कोई दूसरा कानून हो, वो एक हस्बैंड होते हुए दूसरा हस्बैंड नहीं कर सकती। लेकिन हस्बैंड बीवी कर सकता है, एक बीवी के होते हुए दूसरी तीसरी चौथी कर सकता है, मगर सिर्फ पाकिस्तान लॉ में, पाकिस्तान के कानून में इजाजत है, अलाउ है कि आप बीवी होते हुए आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप बाहर इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, चुनाचे उनके लॉ को फॉलो करते हुए उनके यहाँ पॉलीगैमी की इजाजत नहीं है, उनके यहाँ दूसरी शादी की इजाजत नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में ऑलरेडी मैरिड है तो बाहर की फॉरेन कंट्री की लड़की से शादी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको इमिग्रेशन नहीं मिलेगा, इसलिए वहां पॉलीगैमी की इजाजत नहीं है एक शादी के होते। अब आपके पास दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि आप परमिशन लें आर्बिट्रेशन काउंसिल से, और दूसरा है कि आप अपनी फर्स्ट मैरिज को कंसील करें। अगर आप, ये आपके पास दो ऑप्शन है। अब इसके कंसिक्वेंस देखना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप परमिशन लें आर्बिट्रेशन काउंसिल से, सालसी काउंसिल है, दूसरी शादी की इजाजत लें, फिर आप दूसरी शादी करें बगैर किसी तलाक के। और दूसरा यह है कि आप पहली शादी को छुपा लें। अब इनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? दोनों सूरतों में आप परमिशन नहीं लेते तो भी आप मुजरिम है, अगर आप पहली बीवी से इजाजत नहीं लेकर दूसरी शादी करते तो भी जुर्म है, और पहली शादी को छुपाते हैं तो भी जुर्म है। दोनों सूरतों में जुर्म है। पाकिस्तान की हम बात करें, अगर आप इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी करते हैं, डिवोर्स दिए बगैर दूसरी शादी करते हैं तो भी जुर्म है, या दूसरी शादी कर रहे हैं, पहली शादी को छुपा लेते हैं अपनी दूसरी बीवी से तो भी जुर्म है। देखें, अगर आप दूसरी शादी करते हैं इजाजत लिए बगैर, पहली बीवी से इजाजत लिए बगैर करते हैं तो ये जुर्म है, और पहली बीवी आपके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं क्रिमिनल, आपको 1 साल सजा, जुर्माना वगैरह भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप पहली शादी को छुपा के दूसरी शादी करते हैं तो फिर दूसरी बीवी आपके खिलाफ केस फाइल कर सकती है। किस चीज का? 495 पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड का 495, 420, 465 की एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो सकती है। दोनों सूरतों में या तो पहली बीवी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है या दूसरी बीवी भी एक्शन ले सकती है। दोनों सूरतों में आप फंस सकते हैं। इसलिए अब आपके पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप पहली बीवी से इजाजत लें दूसरी शादी करने के लिए, पहली बात, या उसको राजी करें, उसको एतमाद में लें, तो फिर आप दूसरी शादी बगैर डिवोर्स के कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पहली बीवी छुपा के दूसरी शादी कर रहे हैं तो भी आपको पहली शादी के बारे में बताना चाहिए। अगर आप पहली शादी के बारे में दूसरी शादी कर रहे हैं नहीं बताते, समटाइम ऐसा होता है मोहब्बत में गिरफ्तार मर्द हो जाता है, या वैसे अरेंज भी होती है तो दूसरी शादी छुपा लेते हैं, दूसरे शहर में दूसरे मुल्क में होती है, ये भी हरकतें हो जाती हैं, या एक ही शहर में भी होती है, आप पहले बीवी छुपा लेते हैं, पहले शादी को छुपा लेते हैं, तो उस सूरत में आपके खिलाफ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया, तो दूसरी बीवी आपके खिलाफ 465, 420, 495 की एफआईआर दर्ज करा सकती है। चुनाचे इसलिए आप जो है या तो उसको बताएं या उसको कंसील नहीं करें। याद रखें, अगर कंसील करेंगे आज आपको मोहब्बत है, कल को हालात खराब हो सकते हैं, तो दूसरी बीवी भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। इसलिए चाहे पहली शादी करें या दूसरी शादी करें, पहली बीवी से इजाजत लें लाजमी, और बीवी कभी नहीं छुपाएं। शादी के मैटर में याद रखें, ये चीजें छुपाई नहीं जा सकती। आप 2 दिन 4 दिन छुपाएंगे, आखिरकार एक दिन में ये सामने आती है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसमें इजाजत करना, बने गया। अल्लाह हाफ़िज़।